हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। स्टार्ट करने से पहले देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी की वजह से साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कट्स भी लगे हुए हैं और अमूमन हो जाता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो प्लीज़ पानी जो है वो ज़्यादा लीजिए, वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा सा लूज़ क्लोथिंग्स पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन के साथ साथ देखिए इंडिया एक ऐसा कंट्री है, एक्सेसिव टेम्परेचर्स मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब अपना ध्यान ज़रूर रखिए, ठीक है। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स है कि इंडिया को यूनानिमसली इलेक्ट किया गया है एज अ न्यू चेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ AAEA 2022-24 का। और कमीशन जो है इलेक्शंस का, इसमें प्रीवियसली फिलीपींस जो था वो इसको चेयर कर रहा था, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए दोस्तों, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपकी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि टमाटो फ्लू जो है एक बड़ा ही रेयर वायरल डिजीज़ है। सुखमन मैम ने आपका इसका एक लेक्चर किया था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या है कि फ़ीवर होता है, स्किन इरिटेशन होती है, रैशेज़ और डिहाइड्रेशन होती है। और ये जो चिल्ड्रन है 5 साल के नीचे उनको होता है, ठीक है जी। और इसमें लाल कलर के ब्लिस्टर होते हैं, इसलिए इसको जो है टमाटो फ्लू बोला जाता है। तो अभी ये कौन से स्टेट्स में जो है इसका देखा गया था? गुजरात, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो देखिए इसको जो है केरला में जो है टमाटो फ्लू देखा गया था, ठीक है। अमूमन देखा जाएगा कि मैक्सिमम आपके जितने भी डिजीज़ हैं, ठीक है, चाहे फिर वो निपा वायरस हो या फिर अर्ली ऑनसेट ऑफ कोविड हो या सार्स का हो, ठीक है, वो आपको केरला में ही दिखेंगे यूजुअली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यूनियन टूरिज़्म मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी जी ने जो है वो फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज़ कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ पे लॉन्च हुई थी? ये न्यू दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, जमशेदपुर। तो देखिए ये जो है मुंबई में जो है आपकी इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज़ कॉन्फ्रेंस जो है इनाग्रेशन इसकी की गई थी, ठीक है। फिर अब देखिए कि चित्तागोंग पोर्ट पे जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसका भी एक सेशन लिया गया था, ठीक है। अंशुमन सर ने आपका एक सेशन लिया है। तो इसमें है कि चित्तागोंग या फिर छाट्टाग्राम पोर्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स है बांग्लादेश का। दूसरा है कि बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर श्रीमती शेख हसीना जी ने जो ऑफ़र किया इंडिया को कि वो चित्तागोंग पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे श्री एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो ढाका गए थे उनसे मिलने। तो देखिए उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए दोस्तों, ये दोनों ही करेक्ट है और इस पूरे डिटेल में आप जो है अंशुमन सर का प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो है वो इंडिया की 52nd टाइगर रिज़र्व को जो है उसको घोषित कर दिया है, नोटिफाई कर दिया गया है। और ये किया गया है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी ने। तो ये कौन से प्लेसेस में लोकेटेड है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो देखिए ये जो है राजस्थान में रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो है लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप की जो वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। वाइल्ड लाइफ हो गया या फिर रामसर साइट्स हो गए या कोई भी ऐसी एनवायरमेंटल इकोलॉजी से रिलेटेड है, वो उसके क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा आपकी जो है प्रोबेबिलिटी होती है आने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे है कि सूरत और उदयगिरी जो है वो रिसेंटली लॉन्च की गई थी, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ने। तो ये लॉन्च किया गया है क्या? बेसिकली ये वॉरशिप हैं, ये सबमरीन्स हैं, टैंक्स हैं या ड्रोन्स हैं? तो देखिए वॉरशिप हैं ये, ठीक है। और ये मझगांव डॉक लिमिटेड ने करी है और ये P15 क्लास की हैं, ठीक है, वॉरशिप्स, ठीक है। तो ये अभी जो है सूरत और उदयगिरी इसका नाम है, ये अभी भी लॉन्च किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने जो है US डॉलर $350 बिलियन जो है वो कौन से स्टेट को जो है अभी दिया गया है टू इम्प्लीमेंट सिस्टम्स रिफॉर्म एंडीवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट्स श्रेष्ठा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? केरला, गुजरात, त्रिपुरा। तो देखिए गुजरात है, जी जो है स्टैंड्स फॉर गुजरात को जो है $350 बिलियन की वर्ल्ड बैंक मदद करेगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन एंड हेल्थ पब्लिश, जो वो लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ एयर पॉल्यूशन जो है, तो कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट डेथ्स जो हो रही हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना। तो देखिए इंडिया में जो है ये 2019 का डाटा है कि 17% जो डेथ्स हो रही हैं वो एयर पॉल्यूशन की वजह से, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बड़ी ही ज़्यादा चिंताजनक बात है। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा सिटी है वर्ल्ड वाइड जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है एयर पॉल्यूशन में, और वो भी इंडिया में ही है। ठीक है, अभी रिसेंटली बताया गया था, ये क्वेश्चन भी मैंने एक वीकली डोज में करवाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट वाज क्राउन्ड एज द चैम्पियन ऑफ 12th हॉकी इंडिया सीनियर वर्ल्ड, सॉरी 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप 2022? महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा। तो देखिए जो उड़ीसा है उसने जो है ऑल इंडिया हॉकी सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन सर्कुलर इकोनॉमी इन म्यूनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट? तो देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कि आपका जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का जब भी आपको सवाल आता है तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इसमें ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीट इन 2022? चाइना, रशिया, इंडिया, इजिप्ट। तो देखिए रशिया, माफ़ कीजिएगा रशिया नहीं है इसका आंसर। ठीक है, जो इसका इंडिया है इसका सही जवाब। इंडिया होस्टेड ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर इन 2022। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, इंडिया इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी रिसेंटली जो है बेंच ऑफ जस्टिस ने जो है इन्वोक किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो कन्फर की थी कोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राजीव गांधी के असैसिनेशन केस कॉन्विक्ट जो थे एजी पेरेविलन, तो इनको जो है अभी रिलीज़ करा है? तो आर्टिकल 142, आर्टिकल 144, आर्टिकल 145, आर्टिकल 146। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? आर्टिकल 142। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि स्टेट ऑफ इनक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट जो है, जो कि डॉक्टर बिबेक दीप रॉय जो है चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर EACPM, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये स्टेट ऑफ इनक्वालिटी रिपोर्ट जो है रिलीज़ करी है? नीति आयोग, PMO, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, RBI। तो देखिए इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने जो है ये स्टेट ऑफ इनक्वालिटी रिपोर्ट जो है रिलीज़ करी है। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है रोल आउट किया है कौन सी फैसिलिटी फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स अकाउंट होल्डर्स? UPI, NEFT, RTGS, DBTS, मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो देखिए NEFT और RTGS जो है ये लॉन्च करी है पोस्ट ऑफिस बैंक सर्विस की जो है आपके। ठीक है, और बेसिकली ये मोड ऑफ मनी ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, NEFT, RTGS। कमेंट सेक्शन में बताइए इनके फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे थोड़े से सवाल। ठीक है, आई होप आप पढ़ रहे हैं और अपना ख्याल ज़रूर रखिए, गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।